है। अब ये इसने हमें लर्निंग एबीसी लेटर एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज ये टोटल 12 मिनट्स की है। ये 18 मिनट्स की है। इसके अंदर लर्निंग टू राइट नंबर एंड लेटर। ओके, अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो देन वी कैन इजीली सी ये वीडियो है। इसके अंदर से हम कहते हैं लर्निंग टू राइट। अब इसके ऊपर हम इस पे आते हैं और यहाँ पे हम आगे लेट्स गो देन क्रिएट पे जाते हैं। तो ट्वीट पे जाके हम कहते हैं कि हमें सिलेबस जो है इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो जनरेट कर दें। यू कैन आल्सो चेंज द लैंग्वेज। आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले इंग्लिश में ट्राई करते हैं। क्रिएट अ सिलेबस अबाउट दिस यूट्यूब वीडियो। ग्रेड को जितना हम छोटा करते जाएंगे, मतलब डिक्रीज करते जाएंगे, उतनी ये जो इसकी कम्प्लेक्सिबिलिटी है उसको ये कम करता जाएगा। और जितना हम ग्रेड को इंक्रीज करता जाएंगे उतना ये उसकी जो कह दें कि थोड़ा सा उसको टफ मटेरियल जो है वो जनरेट करता जाएगा। अब हमें ये 4 वीक का सिलेबस चाहिए बच्चों के लिए। इसको हम सेट करके 2 वीक्स ले सकते हैं। ओके, 2 वीक्स का उसको हम निकाल के सिलेबस जनरेट करें। नो है वो तो जो सिलेबस जनरेट करेगा। हमने इसको 2 वीक्स का सिलेबस जो था वो जनरेट करने के लिए बोला था। कोर्स सिलेबस, लर्निंग नंबर एंड लेटर। कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है वो इसने दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट नंबर 1 to 10 बेसिक बच्चों के लिए। उसके बाद टॉपिक जिसने कवर किए हैं राइटिंग नंबर्स 1 to 10 है, राइटिंग अपर केस लेटर A to Z, राइटिंग लोअर केस कैसे, ग्रेडिंग पॉलिसीज के अंदर जो असेसमेंट टेस्ट वगैरह होंगे उसके इसने जो क्लासिफिकेशन किया उसके अंदर पार्टिसिपेशन 30% होंगे, वीकली राइटिंग असाइनमेंट्स 40% होगी और फाइनल राइटिंग प्रोजेक्ट 30% होगा। एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन, बी रिस्पेक्टफुल टू द क्लास, वीक बाय वीक ब्रेकडाउन। वीक फर्स्ट के अंदर नंबर्स एंड अपर लेटर्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे डे 1 to 2। फर्स्ट डे एट सेकंड डे इंट्रोडक्शन टू राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 5, एक्टिविटी प्रैक्टिस राइटिंग विद। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेसन प्लानिंग में आएंगे। लेसन प्लान लेसन प्लान भी करेंगे। हमने इसको बोलते हैं कि लेसन प्लान जो है वो क्रिएट करना ग्रेड सी का। और हमारा जो लेसन प्लान होगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर होगा। हम इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं क्रिएट लेसन प्लान फॉर। वीक 1 नंबर के अंदर जो लेसन ऑब्जेक्टिव मटेरियल होगा, मेन एक्टिविटी 20 डे 2 प्रैक्टिस राइटिंग नंबर 1 to 5। अब उसने कंप्लीट हमको जो 10 डेज का 2 वीक्स के अंदर जो 5 डेज अ वीक्स में जो क्लासेस वगैरह होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उसने हमें पूरा जो है वो जनरेट कर दिया विद इन सेकेंड। वो काम जिसको करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता था। अभी कंप्लीट उसने मेन एक्टिविटीज़ यहाँ पे इसने स्टार्ट किया है। लेसन ऑब्जेक्टिव हम शुरू से हैं। तो ये फर्स्ट क्लास के अंदर सिलेबस आ गया। और फिर उसके बाद लेसन प्लान जब हमने इसको कमांड दी वीक 1 और नंबर्स एंड अपर के स्टाइल डे 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मटेरियल जो आपको चाहिए व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर, नंबर राइटिंग वर्कशीट। इंट्रोडक्शन जो है 5 मिनट्स का होगा। मेन एक्टिविटी जो है 20 मिनट्स की होगी। एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू राइट ईच नंबर 1 to 5। ठीक, उसके बाद कंक्लूजन होगा। फिर डे 2 की जो प्रैक्टिस है वो होगी, ठीक है, जो डे 2 का हमारा लेसन होगा। फिर उसके बाद डे 3 का इंट्रोडक्शन टू राइटिंग नंबर 6 to 10। मटीरियल आ गया, इंट्रोडक्शन आ गई, मेन एक्टिविटीज भी साथ से दी हुई है। फिर उसके बाद कंक्लूजन 5 मिनट्स के अंदर डे 5।
फर्स्ट वीक की जो लेसन प्लानिंग है वो इसने हमें करके दे दी है। अब हम इसको यहीं से जो है वो कमांड देते हैं, वीक टू कॉपी किया, इसको किया हमने, यहाँ पे क्रिएट पे आए और देन लेसन प्लान पे यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, वीक टू डॉट कैरेक्टर लेसन प्लान फॉर 5 days। अब ये वीक टू का आ गया। ठीक है, अब वीक टू के अंदर डे वन इंट्रोडक्शन टू लोअर केस लेटर। ओके, ये उसने 5 लेसन प्लान जो है वो न्यूमेरिक के जनरेट किए और 5 लेसन प्लान जो है वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन के जो है ना वो जनरेट किए। और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है, अब इसके बाद जब हमने बच्चों को सिलेबस क्रिएट करने के बाद हमने लेसन प्लान करने के बाद उनको एक्टिविटीज जो है उसमें इंगेज करने के बाद, अब सही बात है हम ओके। अब यहाँ पे इसकी जो वर्कशीट हम इसके कह रहे हैं, क्रिएट वर्कशीट और हम इसको डे के अंदर बता सकते हैं कि डे वन की वर्कशीट चाहिए, डे टू की चाहिए, डे थ्री की चाहिए। हम इसको यहाँ पे कहते हैं क्रिएट वर्कशीट फॉर डे टू एंड थ्री। उसको 5 डेज के लिए इकट्ठा भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको किया, हमने क्योंकि कमांड दी थी डे टू और डे थ्री की वर्कशीट जनरेट करे, तो उसने इसी के अकॉर्डिंगली जो है H and inquiry directions. Letter detective. Okay, instruction. Be a letter detective. Find objects in your classroom that start with each lowercase letter. Write the name of the object next to the letter. अब यहाँ पे ये जो है एक बड़ी इंगेजिंग किस्म की इसने एक एक्टिविटी दी है। लेटर कॉम्बिनेशन इंस्ट्रक्शन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग ओनली द लेटर HIJKLM एंड देन राइट देम। ओके, ये एक एक्टिविटी है। फिर उसके बाद लेटर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन राइट ईच लेटर 3 टाइम देन राइट अ वर्ड दैट स्टार्ट विद दैट लेटर। ओके, यहाँ पे ये लेटर को 3 टाइम दिखा है। उसके बाद हमने इस बच्चों को जो है वो डे थ्री का लोअर केस लेटर O2 inquiry worksheets at rhyme time instruction find word that rhyme with these letter sound. The word don't have to start with the same letter.
ओके, लाइक और यूज दिया यहाँ पर हॉट हो गया, टॉप हो गया, यहाँ पे बच्चों को आप करवा सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, लुक इन अ बुक और मैगजीन, फाइंड एंड राइट डाउन 2 वर्ड फॉर ईच लेटर। बच्चों के लिए ये एक एक्टिविटी होगी कि जिसके अंदर दे हैव अ बुक्स एंड दे फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द बुक। सीरीज सेंटेंस इंस्ट्रक्शन यूज एट लीस्ट 3 वर्ड्स जस्ट स्टार्ट विद द ओ क्यू एंड देन लेटर शेयर इंस्ट्रक्शंस के हवाले से इसमें दिए हैं। अब इसी चीज़ के सामने ये हमने जो था सेकेंड वीक जो है उसके जो 5 डेज थी उनके हवाले से हमने इससे जिन वर्कशीट्स भी जनरेट करवाई। अब हम अगर फर्स्ट पेज पे वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि वीक नंबर पर किस लेटर दीजिए, डे टू प्रैक्टिस, ठीक है ये आ गया। अब हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि हमारे लिए जो डे वन था, फर्स्ट वीक जो था फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, इस पे आए, समय क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाके जैसे हमने उसकी वर्कशीट्स सेकंड वीक की जो लेसन प्लान थे उसकी हमने वर्कशीट जनरेट करी। इस तरीके से हम जो फर्स्ट वीक था, पहला वीक था, जो 2 वीक का हमने सिलेबस डिजाइन किया था, इसे मैं करके दिया था, उसके अंदर हम इसको कहते हैं कि क्विज जो है वो जनरेट करें कि पेस्ट वीक वन नंबर एंड अपर केस लेटर, क्रिएट क्विज फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें जो क्विज जनरेट करवाना है वो किस तरीके का हम करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीपल चॉइस में चाहिए, शॉर्ट रिस्पॉन्स में चाहिए या लॉन्ग रिस्पॉन्स में चाहिए, हम पहले मल्टीपल चॉइस जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज टाइप होगा, लेकिन इसको हमने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब अगर के न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहते हैं या इसी में हम इसको कहते हैं कि आप इसमें हो, सॉरी, न्यू डॉक्यूमेंट्स में आ गया, न्यू फॉर्म में। यहाँ पे आने के बाद अब इसने हमारे लिए ये जो जनरेट किया है वो सारे का सारा मटेरियल, here is a quiz number and upper case letter for third grade सेकंड फर्स्ट वीक पे ये उसने क्विज जनरेट कर दिए हैं। अब हम अगर सेम इसी चीज़ के बारे में इससे दोबारा इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम क्रिएट करेंगे इसके साथ क्विज जो है वो मल्टीपल चॉइस नहीं, वो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्विज होने चाहिए। अब ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है उनको जनरेट करेगा जो कि टाइप तो नहीं होंगे लेकिन engaging kind of होंगे। Explain why uppercase letter are important in writing. Give 2 example of when we should use them. Okay, अब ये जो हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सिंप्लीफाई करके इसने explain why the letter B is not considered an uppercase letter, small letter. If you have 29 apple and get one more, how many apple do you have now? Why are these 20 letters in the English alphabet? ठीक है, compare the number 18 and 81, which one is larger and why? Describe the position of a letter in alphabet. अब ये इसने यहाँ पे ये जनरेट किया है, ठीक है। अब इसके ही अकॉर्डिंगली इफ यू हैव 24 कैंडीज एंड वांट टू शेयर देम इक्वली अमंग 4 फ्रेंड, हाउ मेनी कैंडीज वुड ईच फ्रेंड गेट? व्हाट इफ यू वांट टू कीप सम ऑफ योरसेल्फ टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आ गए। अगर हम यहाँ पे दोबारा से हम यहाँ पे ऐड मोर क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट एंगुलर क्विज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम जब वापस आएंगे जगह पे जो हमने इसका क्विज जनरेट किया हुआ था, यहाँ हम आते हैं ये जो लेसन प्लानिंग है इस पे, और यहाँ पे हम इसको जाके क्रिएट पर क्लिक करते हैं। और पहले हमने इससे सिलेबस भी जनरेट करवा लिया, उसके बाद हमने इससे क्विज भी जनरेट करवा लिया, फिर उसके बाद हमने लेसन प्लान भी जनरेट करवा लिया, फिर उसके बाद अब हम इससे क्विज ही की जो शॉर्ट रिस्पॉन्स है इसके अंदर से हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम सेकंड
ठीक है। और क्वेश्चन की कितनी तादाद होनी चाहिए, हम इसको कहते हैं कि ओनली 5 क्वेश्चन यू हैव टू जनरेट। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही इसको हम कहते हैं और जनरेट करेगा। is a quiz based on the second week of a lower case letter, lower case letter quiz। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे वो उसने जनरेट किए हैं। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो है वो सिर्फ प्री स्कूल या कह लें कि मॉन्स्टर लेवल की जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अभी इसने लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो इसने जनरेट किए। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर क्विज है, यूवेरिक क्या सिलेबस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और हम यूवेरिक किस तरफ जाते हैं। 4 पॉइंट स्केल। इसको तो एग्री करेगा। यूवेरिक फॉर द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एक्सीलेंट इक्वल्स टू नीड्स इम्प्रूवमेंट अनसेक्सी। अब उसने दिया फॉलोइंग रूल्स जो है एक्सीलेंस जो होगा उसके लिए ऑलवेज लिसन टू टीचर्स एंड क्लासमेट्स विद फुल अटेंशन। यूजली but following rules follow all classroom rules without reminders। पार्टिसिपेशन क्या आ गई, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। क्राइटेरिया एक्शन ये आ गया विल फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल। ये इसने जनरेट किया, समथिंग डज नॉट शेयर मॉडलिस्ट के अंदर। एक और चीज़ है कि आप अगर हम यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं और हमने बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जैसे हम साइंस लैब में जाते हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाना होता है या करना होता है स्टूडेंट्स को साथ लेके उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम यहाँ पे साइंस लैब का जो ऑप्शन है इसको चूज़ करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम डिस्क्राइब करते हैं कोई भी टॉपिक, हम इससे कहते हैं कि साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करना है हमने। व्हाट इज ग्रेविटी एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक हो गया। अभी हमको साइंस लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा सकते हैं, जो एक्टिविटीज, ये इंडस्ट्री के बारे में बताएगा। और साथ ही इसने पूरा जो है प्रोसीजर और उसके साथ साथ ये सारा उसने क्रिएट करके दे दिया हमें। साइंस लैब में किसी भी किस्म की जो हम एक्टिविटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं, जो कि क्योंकि ये तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इंगेजिंग कंटेंट जो है वो एआई जनरेट कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेविटी लैब गोज अप मस्ट कम डाउन। ओके जी, यहाँ पे ग्रेविटी लैब डिटेक्टिंग ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, इसके अंदर मटेरियल हमें कौन सा डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, लाइक पेंसिल रेजर पेपर चावड़ा। फ्यूचर क्या होगा, चूज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ड्रॉप। फेंकने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। प्रोडिक्ट विच ऑब्जेक्ट्स यू थिंक हिट ग्राउंड फर्स्ट। ये एंगेजिंग क्वेश्चन है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल इसने बना दिया। ऑब्जेक्ट ड्रॉप मतलब उनमें कितने हुए, विच हिट ग्राउंड फर्स्ट, जो था फायदा जो है उसके अंदर से कितने थे, और डिड द लैंड एट द सेम टाइम। यहाँ पे यस और नो आएगा। क्वेश्चन जो थिंक अबाउट डिड द हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर, व्हाई डू यू थिंक सम ऑब्जेक्ट्स फेल इन द सेम टाइम। अब कंक्लूजन है ग्रेविटी पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ। अब यहाँ पे ये इसने क्रिएट कर दिया। हम इस चीज़ के बारे में कि किसी भी किस्म का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में जब लैब साइंस लैब का जो भी पीरियड्स होता है उस सब्जेक्ट की एक्टिविटी से रिलेटेड, अगर हम इसको वो देते हैं तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि इंगेजिंग होंगी एज पर देयर ग्रेड लेवल एंड यू कैन से मेंटल हेल्थ।
वट एवर यू से इट्स मेंटल हेल्थ, तो जो भी है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा आगे फिर पे जाते हैं, तो ये हमें रिसोर्स और कोई काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक के ऊपर बच्चों को प्रिपेयर करना, कि एक हाई ग्रेड के बच्चे के लिए, लाइक 8 9 10 या हमारे कॉलेज के लिए, तो यहाँ पे हम रिसोर्स पर क्लिक करेंगे, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन रिसोर्स की ज़रूरत होगी वो ये बताएगा उसके बारे में। और फिर उसके बाद डॉग क्वेश्चन, डीप ऑफ नॉलेज जो क्वेश्चन होते हैं, ये भी जनरेट करी। तो क्विज हो गया ना, क्विज तो बेसिकली होता है कि एक क्विज के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो हाफ आंसर मौजूद होता है, लेकिन डॉग क्वेश्चन जो होता है, डीप ऑफ नॉलेज, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये डिफरेंट एंगल से ये जांचने में मदद देता है कि आया जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर हैं इस टॉपिक के ऊपर। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन जो है वो आप कर सकते हैं मैथ के बारे में, ये मैथ वर्ड प्रॉब्लम जो है, ये इंक्वायरी प्रेजेंटेशन गाइडिंग नोट्स आप यूनिट्स प्लान कर सकते हैं, जैसे हमने पहले सिलेबस क्रिएट किया था, और सिलेबस को हम चाहते हैं कि इनको यूनिट्स में आ जाए, उस यूनिट्स को हम सब यूनिट्स में नहीं है, ये भी आपका जो है वो तैयार कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ है जो बड़ी मजे की है, जिसमें हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, ओके। हम इसको 10 स्लाइड्स कहते हैं विद इमेज। वीक 1 एंड 2 की presentation for students। यहाँ यहाँ थीम को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, शेप को कर लिया। Now it's going to create a presentation about the 2 weeks। ये तो मैंने तो 2 weeks का कहा था, लेकिन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एक बायो का टॉपिक है, तो उसके बारे में अगर वो टॉपिक आपने बच्चों को कितनी देर में करवाना है, फॉर एग्जाम्पल उसके आपने 2 weeks में उसको खत्म करना है, या 4 weeks में अगर खत्म करना है, 1 week में खत्म करना है, तो ये आपको एज इट उसकी पूरी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही उसको बना के देगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेसन प्लान देगा। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन, वेलकम टू थर्ड ग्रेड, ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है सारा। अब उसने 11 स्लाइड्स में उसको 10 की थी, लेकिन उसने 11 स्लाइड्स के अंदर जो है वो हमें जनरेट करके दिया है। फर्स्ट वेलकम टू थर्ड ग्रेड और फर्स्ट 2 वीक्स जो होंगे ग्रेड थर्ड के, उसके बारे में क्या क्या इंगेजमेंट्स होंगी वो उसके बारे में। वी आर हैप्पी यू आर हियर, व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द थर्ड ग्रेड, लेट्स मेक दिस बेस्ट ईयर फॉर एवर। अब यहाँ पे गेटिंग नो ईच अदर, वी विल प्ले फन नेम गेम्स, शेयर सी फन फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर फेवरेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बारे में माय नेम इज, आई लिव इन केनिया, आई एम अ 20 ईयर ओल्ड, आई एम अ हेयर ड्रेसर, माई फादर इज अ फार्मर। जो फैक्ट है बच्चों को इंगेज करने के लिए, ताकि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होने के बाद आप कोई कम्युनिकेशन गैप ना दरमियान में रहे। और क्लासरूम रूल्स जो है वो बच्चों को बताएं कि ये क्लासरूम रूल्स होंगे, ये प्रेजेंटेशन के अंदर उसने क्रिएट किया, डेली स्केजुअल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फन रीडिंग क्या होगी इसके अंदर, फिर मैथ एडवेंचर जो होगा, एक्सप्लोर नंबर अप टू 1000, लर्न एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद साइंस डिस्कवरी जो है, फिर मैथ के बारे में बताया, साइंस डिस्कवरी, लर्न अबाउट द प्लांट एनिमल डू कूल एक्सपेरिमेंट आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। देन जो है वो सोशल स्टडीज जर्नी जो है, लर्न अबाउट अवर कम्युनिटी एग्जाम्पल, ये जो है 2 weeks का उसने आर्ट एंड म्यूजिक टाइम क्रिएटर फॉर एंड प्रोजेक्ट्स, लेट्स हैव अ ग्रेट ईयर वेल लर्न सो मच टुगेदर, और ये उसने प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे ये तो जो हमने इसका किया, जो प्री स्कूल से रिलेटेड यहाँ कुछ जो है लेवल 4 लेवल 5 तक के बच्चों के लिए किया, लेकिन अब इसके वीडियो का फिल्म भी हो गई है, तो अब इसके सेकंड पार्ट के लिए जो है वो हम करेंगे, और उन सेकंड पार्ट्स के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे सारे मैथ से रिलेटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनसे रिलेटेड, किस तरीके से बच्चों को हम मैथ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं किसी भी किस्म की, ऐसे किसी प्रैक्टिस टेस्ट क्या होते हैं, और यूरियल लेसन प्लान क्या होता है, स्टैंडर्ड अनपैकर क्या चीज़ होती है, ये इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे।